जीनिया से सवाल ले लेते हैं कि सैंपल साइज कितना बड़ा है, जीनिया हमें अगर बता सके तो। वैसे तो पूरे प्रोसेस के दौरान मैंने और मेरी टीम ने करोड़ों लोगों के सेंटिमेंट और उनकी राय पर काम किया। एआई एल्गोरिदम और कई फिल्टर्स का इस्तेमाल करने के बाद हमने 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के सैंपल लिए और उनके आधार पर अपना एआई एग्जिट पोल तैयार किया है। वाह शोभना, शानदार तरीके से जीनिया ने हमें जानकारी दी और हमारे गेस्ट के लिए भी, हमारे दर्शकों के लिए भी जानकारी बहुत अहम है, क्योंकि जब एआई एग्जिट पोल की हम बात करते हैं तो लोगों को एक कौतूहल होता है कि भाई ये एआई एग्जिट पोल कैसे किया गया होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एग्जिट पोल। तो आज आप जी न्यूज देखते रहिए, क्योंकि ये टेलीविजन के इतिहास में, न्यूज चैनल्स के इतिहास में आप पहली बार ये प्रयोग देखने जा रहे हैं और वो भी इतने बड़े सैंपल साइज पे। शांतनु गुप्ता का मैं रुख करना चाहूंगा। शांतनु गुप्ता, कल जो एग्जिट पोल आया उसमें कोलकाता से, पश्चिम बंगाल से खासकर बहुत चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। देखा हमने किस तरीके से बीजेपी लीड लेती हुई वहां दिखाई दे रही है और टीएमसी बहुत पीछे है उससे, क्या कहेंगे आप? देखिए मुस्कान जी, जो ओपिनियन पोल्स में हमें दिख रहा था और जो पिछले 5 साल से हमें फील्ड पे भी दिख रहा था, मेरे ख्याल से चाहे ओपिनियन पोल रहे हो चाहे एग्जिट पोल रहे हो, बिल्कुल एक ही तर्ज पे थे, तो मुझे इसलिए कौतूहल नहीं हुआ उसमें। और दूसरी बात कि जब कहा गया कि एग्जिट पोल मैनेज्ड है या एग्जिट पोल भाजपा का पोल है, मुझे उसमें कोई तर्क नहीं दिखता। एक बार को ओपिनियन पोल तो हवा बना सकता है, मैं मानता हूँ ओपिनियन पोल हवा बना सकता है, रुक सकता है, लेकिन एग्जिट पोल जिसके 4 दिन बाद आंकड़े आए, कोई चैनल अपनी फजीयत क्यों करेगा, कोई सर्वे एजेंसी अपनी फजीयत क्यों करेगी गलत एग्जिट पोल दिखा के, केवल एक सट्टा मार्केट या शेयर मार्केट को शेयर देने के लिए? तो दर की बेत होगा। और जो राहुल गांधी ने कहा कि सिद्धू मूसेवाले का गाना सुना है, मुझे तो ये सुन के बड़ा अचंभा हुआ। आप सबको पता है सिद्धू मूसेवाला ओपन रूप से खालिस्तानी सपोर्टर थे, राहुल गांधी उनके गाने सुनते क्यों हैं? राहुल गांधी क्या खालिस्तानी परंपरा में पल रहे हैं, उनकी वो सोच है और वो गाने सुन के, तो वो मुझे सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना बड़ा नेता खालिस्तानी विचारों से उत्तर होता है। शांतनु प्लीज किसी का हाँ, मैं वही कहने वाला था कि मत कीजिए, क्योंकि वो इस समय अब इस दुनिया में नहीं है, उनके माता पिता हैं, बहन भाई हैं, उनका परिवार है, बहुत उनको बुरा महसूस हुआ होगा जब आपकी वो बातें सुनेंगे। तो मुझे लगता है कि वो किसके सपोर्टर थे, किसके ने ये सरकार पर छोड़ दी, सरकार को एक्शन लेना चाहिए था। उनके गानों पे था, उनके गाने सुन लीजिए आप, उनके गाने सुन लीजिए, उनके ओपन। हम क्यों सुनेंगे उनके गाने, हमारा मन करेगा तो हम सुनेंगे भी, लेकिन राहुल गांधी का ये निजी इंटरेस्ट है कि वो किसके गाने सुनते, क्या नहीं, इसका एग्जिट पोल के नतीजों से क्या लेना देना? पाकिस्तानी सिंगर्स को हम अपने देश में नहीं बुलाते, नहीं सुनवाते? क्या आबिदा परवीन को हमने सुनना बंद कर दिया है? क्या हमने इतने तमाम जो पाकिस्तानी या अफगानी देश आज भी आतिफ असलम को सुनता है, गुलाम अली को सुनता है, जो खालिस्तान के सपोर्ट में गाए जाते हैं, ये बात पता लग गया जी। ठीक है, मुझे लगता है शांतनु गुप्ता अपनी बात कर चुके हैं। जी न्यूज़।